पूरा वर्ल्ड जहाँ कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, वहीं आज चाइना पूरी तरह कोरोना वायरस से रिकवर हो चुका है। यहाँ तक कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी धीमे धीमे करके शुरू कर दी है। जो वायरस चाइना में शुरू हुआ और पूरे वर्ल्ड तक पहुँच गया, वो वायरस आज चाइना में ही नहीं है। चाइना बॉर्डर पे ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी हमारे भारत को हराने की कोशिश कर रहा है। ये आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे चाइनीज़ कंपनीज ने इंडिया के मार्केट को अपने वश में किया। चाइना एक सुपर पावर कैसे बनी, इंडिया एक सुपर पावर कैसे बन सकती है, और ऐसी सारी बातें जिसे सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीज एंड मोर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को सारे भारतीयों तक शेयर करें। भारत से आगे जाने के लिए चाइना ने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स को यूज़ किया है, जिसके कारण वो आज एक सुपर पावर। शुरू में चाइना ने अपने सस्ते सस्ते प्रोडक्ट इंडिया में लाए और पूरे मार्केट को उनके प्रोडक्ट से भर लिया। आज हालत ये है कि मार्केट में 80 to 90% प्रोडक्ट्स चाइनीज़ है। आज हम जाने अनजाने में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के गुलाम हो गए हैं। तो चलो देखते हैं ये कब और कहाँ से शुरू हुआ। 1960 में चाइना की जीडीपी 128 बिलियन डॉलर थी और इंडिया की जीडीपी 148 बिलियन डॉलर थी। मतलब कुछ 16% ज़्यादा थी इंडिया की जीडीपी चाइना से। और 18 साल बाद 1978 में दोनों कंट्रीज़ की जीडीपी इक्वल हो गई। और आज की बात करें तो चाइना की जीडीपी इंडिया के जीडीपी से 5 गुना ज़्यादा है। चाइना जीडीपी के मामले में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है यूएसए के बाद, और इंडिया सैडली नंबर 5 पे आता है। आखिर इंडिया ने ऐसी क्या गलती की? इंडिया ने ऐसा क्या किया जिससे आज इंडिया और चाइना के जीडीपी में इतना अंतर आ गया है? तो चलो देखते हैं। हम जानते ही है कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, पर इससे पहले ये एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी। मतलब 1978 से पहले चाइना में कोई भी फॉरेन कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती थी, पर 1978 के बाद चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन डोर कर लिया। मतलब उन्होंने एलपीजी को अपना लिया। मतलब उसने अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज कर लिया, जिसके बाद बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज चाइना में आई और उसके बाद चाइना की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिला। और दूसरी तरफ इंडिया ने ये ओपन डोर पॉलिसी मतलब एलपीजी 1991 में अपनाई, वो भी फेस बाय फेस, वो भी धीमे धीमे। इतने सारे सालों का अंतर होने के कारण चाइना वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गई, और तभी इंडिया सिर्फ अपने इंपोर्ट्स पे ही ध्यान दे रही थी और वे अपने एक्सपोर्ट पर ना के बराबर ध्यान दे रही थी। तभी की गवर्नमेंट ने भी एक्सपोर्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया। वे सिर्फ इंडियन पीपल, इंडियन कंपनीज और इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में सोचती थी, और उसके कारण बहुत सारी कंपनी स्केल अप नहीं हो पाई, वो कभी ग्रैंड नहीं हो पाई, वे छोटी की छोटी रह गई। जबकि तभी के टाइम में चाइना ग्रैंड स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो अपने कंट्रीज़ के ही नहीं पर पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। आज चाइना 2018 के डेटा के अनुसार वर्ल्ड के 12.5% प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया की बात करें तो वो टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में भी नहीं आता। जबकि इंडिया के पास वर्ल्ड का चीपेस्ट लेबर है और इतनी सारी यंग पॉपुलेशन है, तब भी हम चाइना के पीछे हैं। पर अभी इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है मल्टीपल रीजंस के कारण। तो नंबर 1 रीज़न है चाइना के लेबर्स। चाइना के लेबर्स पहले की तरह सस्ते नहीं रहे हैं। इंडिया के लेबर्स से कंपेयर करें तो आज चाइना के लेबर्स ज़्यादा महंगे हो गए हैं। इनके सैलरी के ट्रेंड देखें तो 1919 में इनकी सैलरी $150 थी, बाद में वो 2800 हुई, बाद में वो 8900 हुई, और आज ये 13500 है। और उसका कारण है कि इतने ह्यूज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करना और एक्सपोर्ट करना। इनकी सैलरी और वेजेस बढ़ने के कारण बहुत सारी कंपनीज का इंटरेस्ट चाइना से निकल रहा है, और इसके कारण वो चाइना में बहुत कम इन्वेस्ट कर रही है। दूसरा कारण है कि अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर।
जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज़ प्रोडक्ट पर टैरिफ्स बढ़ा दिया और अपने कंपनीज को कहा कि वो चाइना के साथ बिजनेस ना करे, तब चाइना से अमेरिका की इंपोर्ट 7% कम हो गई थी। रीज़न नंबर 3 है सिक्योरिटी और प्राइवेसी। अभी बीच में यूएसए ने अपने सारी कंपनीज को चाइना के हुआवे फ़ोन मेकिंग कंपनी के साथ काम करने से बैन कर दिया था और बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी हुआवे को बैन किया था और इसके साथ बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने आर्मी पर्सनल को चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करने से मना किया था और सॉफ्टवेयर्स भी, क्योंकि कंट्रीज़ को लगता था कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सारा डेटा चाइना ले जा रहे थे और वो डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर हो रहा था। इस महामारी के बीच में जहाँ चाइना को दूसरे कंट्रीज़ को मदद करनी चाहिए, वहाँ पे वो उस कंट्री पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर क्या हो रहा है। जो कंट्री चाइना से मेडिकल इक्विपमेंट्स, पीपीई किट्स और वेंटिलेटर्स इंपोर्ट करते थे, चाइना ने उन कंट्रीज़ को चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए, जिससे उन कंट्री ने फिर से रिटर्न किया या उसका यूज़ ही नहीं किया। इन सारे कारणों की वजह से कुछ 3000 कंपनीज चाइना से अपने प्लांट निकाल रही है और दूसरे एशियन कंट्रीज में शिफ्ट करना चाहती है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। पर मैं आपको बता दूं, हमारे साथ वियतनाम, श्रीलंका, मेक्सिको, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज भी है कंपटीशन में। मेजॉरिटी कंपनीज इंडिया में आए, इसलिए गवर्नमेंट उन्हें इनवाइट कर रही है और उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है। ये सब बातें शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है, पर हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। इसलिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए जिसका यूज़ करके इंडिया वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन जाए। अगर इंडिया को चाइना से आगे जाना है तो इंडिया को अपने लेबर्स को स्किलफुल लेबर्स में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इंडिया में आज के समय में वर्ल्ड की यंगेस्ट पॉपुलेशन है। अगर ये यूथ टिकटॉक, वीगो वीडियोस जैसे वाहियात ऐप पर अपना समय बहाएगा तो इंडिया कैसे सुपर पावर बनेगा। हम इंडियंस अगर ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो हमें हार्ड वर्किंग, स्किलफुल और टैलेंटेड बनना पड़ेगा। हमें वो सब स्किल्स सीखनी पड़ेगी जो आज कंपनीज चाहती है। अगर आपको वो सब स्किल्स सीखनी है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ से आप बहुत सारे स्किल्स फ्री में सीख सकते हैं। मैं उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका दूसरा कारण है क्वांटिटी और क्वालिटी। चाइना मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सिर्फ क्वांटिटी पे ही नहीं पर क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देता है। चाइना अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करके अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर और बेहतर करता जाता है और इसके कारण बहुत सारी कंट्रीज़ चाइना के प्रोडक्ट्स लेना पसंद करती है। एक तरफ इतना सस्ता और दूसरी तरफ इतना अच्छा। इंडिया को भी अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई टेक स्किल यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को ह्यूज क्वांटिटी में वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे सारे पॉइंट्स भी है, जैसे कि इजी लोन्स अवेलेबिलिटी, इजी रूल एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट के दूसरे स्कीम्स आना। अगर हम इन सारी बातों पर ध्यान दें तो हम कल तो नहीं पर थोड़े सालों में ज़रूर वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाएंगे। हमें इसके लिए एक साथ आना पड़ेगा। हमें इस कारण के लिए चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना पड़ेगा। हमें हमारा कर्तव्य भारत की ओर निभाना होगा। अगर हम ठोस कदम अभी नहीं उठाएंगे तो हम वही के वही पीछे रह जाएंगे। क्या आप चाहते हैं भारत पीछे रह जाए? नहीं ना। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को सभी भारतीय तक शेयर करें और उन्हें भारत के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाएं। और इसके साथ मैं अलविदा लेता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।